नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी चीजें पूरी दुनिया में बेचती कैसे हैं। ये वाकई में एक अरबों डॉलर का सवाल है और आज हम इसी पहेली के राज खोलेंगे। सोचिए जरा, ये सवाल कितना दिलचस्प है और यही आज के हमारे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ है कोका कोला, जिसका टेस्ट दुनिया की किसी भी कोने में चले जाइए एक जैसा ही मिलेगा, और दूसरी तरफ है मैकडॉनल्ड्स, जो इंडिया में आकर अपना मेन्यू ही बदल देता है। आखिर ये चक्कर क्या है? ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझना होगा जो हर ग्लोबल प्रोडक्ट की जर्नी को गाइड करता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या IPLC। ये हमें बताता है कि कैसे कोई एक नई चीज जो एक जगह बनती है धीरे धीरे पूरी दुनिया का प्रोडक्ट बन जाती है। और ये एक ऐसी जर्नी है जिसे समझना कंपनियों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरी जर्नी है, ये 4 मेन फेजेस में होती है जो लगभग फिक्स्ड हैं। सबसे पहले एक नया प्रोडक्ट किसी एक देश में बनता है और वहीं से एक्सपोर्ट होता है। फिर दूसरे देश भी उसे बनाना शुरू कर देते हैं। तीसरे फेज में खेल बदल जाता है और प्रोडक्शन सस्ती लागत वाले देशों में शिफ्ट हो जाता है। और आखिर में मजे की बात यह है कि जिस देश ने उस प्रोडक्ट को बनाया था, वो खुद उसे बाहर से इंपोर्ट करने लगता है क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अब ये ग्राफ देखिए, ये इन चारों फेजेस को कितने बढ़िया तरीके से दिखाता है। ध्यान दीजिए कि ये जो हरी लाइन है जो कि ओरिजिनल देश को दिखाती है, वो कैसे एक्सपोर्ट से शुरू होकर धीरे धीरे इंपोर्ट की तरफ चली जाती है। और ठीक उसी वक्त पीली और नीली लाइनें जो दूसरे देशों को दिखाती हैं, ऊपर उठकर एक्सपोर्टर बन जाती हैं। ये सच में एक ग्लोबल इकोनॉमिक डांस जैसा है। तो मतलब IPLC हमें ये बताता है कि सफल प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर में फैलना तो लगभग तय है, लेकिन यहीं पर ये जर्नी हर कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा कर देती है। और वो सवाल ये है, क्या अपना प्रोडक्ट हर जगह एक जैसा बेचें या हर लोकल मार्केट के हिसाब से उसे बदल दे। यही है स्टैंडर्डाइजेशन वर्सेस अडैप्टेशन की बड़ी बहस। ये हर ग्लोबल कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होता है। अब देखिए, दोनों ही तरीकों के अपने फायदे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट हर जगह बेचने से बनाने का खर्चा कम होता है और एक ग्लोबल ब्रांड इमेज बनती है। वहीं दूसरी तरफ अडैप्टेशन यानी प्रोडक्ट को लोकल बनाना वहाँ के कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करता है और लोकल नियमों के हिसाब से भी सही रहता है। और ये समझने के लिए कि लोकल बनाना क्यों ज़रूरी हो सकता है, ये उदाहरण देखिए। इलेक्ट्रोलक्स कंपनी ने पाया कि यूरोप के ही अलग अलग हिस्सों में लोगों को कितने अलग अलग साइज के फ्रिज चाहिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि लोगों की आदतें वहाँ के कल्चर से कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो कॉस्ट बचानी है और दूसरी तरफ लोकल कस्टमर को भी खुश रखना है। तो आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस बैलेंस को बनाती कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी में, जिसे कहते हैं ग्लोकलाइजेशन। ये ग्लोबल और लोकल इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। ग्लोकलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि एक कंपनी सोचती तो ग्लोबल लेवल पर है लेकिन काम करती है लोकल लेवल पर। ये बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन की एफिशिएंसी और अडैप्टेशन की समझदारी दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ है, जैसे मैकडॉनल्ड्स का इंडिया में पनीर टिक्का बर्गर बेचना, कैम्बल सूप का ब्रिटिश लोगों के टेस्ट के हिसाब से अपनी रेसिपी बदलना, या फिर कोका कोला का चीन में अपना नाम बदलना, और लीवर ब्रदर्स का उन मार्केट्स में डिहाइड्रेटेड सब्जियां लाना जहां फ्रिज आम नहीं थे। ये सब ग्लोकलाइजेशन ही तो है। तो कंपनियां ग्लोकल बनती कैसे हैं? देखिए, इसके लिए वो 5 अलग अलग रास्ते अपना सकती हैं। पहला, एक ही प्रोडक्ट एक ही मैसेज, जैसे कोका कोला। दूसरा, प्रोडक्ट वही पर मैसेज नया, जैसे कहीं बाइक को एडवेंचर के लिए बेचना और कहीं माइलेज के लिए। तीसरा, प्रोडक्ट नया पर मैसेज वही, जैसे मैकडॉनल्ड्स का मैक आलू टिक्की, जो उनके फास्ट एंड फन मैसेज के साथ ही आता है। चौथा, प्रोडक्ट भी नया, मैसेज भी नया। और आखिर में पांचवा, मार्केट के लिए बिल्कुल ही एक नया प्रोडक्ट बना देना। तो प्रोडक्ट और स्ट्रैटेजी तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस पूरी पहेली का एक आखिरी और बहुत जरूरी टुकड़ा अभी बाकी है, एक मजबूत ग्लोबल ब्रांड बनाना। जरा इस स्लाइड को देखिए। हाँ, ये डेटा 2002 का है, मतलब 20 साल से भी पुराना, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई बताता है जो आज भी उतनी ही सही है। तब भी एक मजबूत ग्लोबल पहचान की कीमत अरबों खरबों डॉलर में थी। कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, मैकडॉनल्ड्स, ये नाम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है,
ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। और यही है असली खेल। ब्रांड वो गोंद है जो सब कुछ जोड़कर रखता है। मैकडॉनल्ड्स का गोल्डन आर्च हर जगह एक जैसा है, भले ही उसके नीचे वो इंडिया में बर्गर बेच रहे हों या फ्रांस में। एक मजबूत ब्रांड एक ग्लोबल पहचान बनाता है जो अलग-अलग लोकल प्रोडक्ट्स को एक ही छत के नीचे ले आता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगली बार जब कोई भी ग्लोबल ब्रांड दिखे, चाहे वो कोई ड्रिंक हो, कोई कार हो या कोई फास्ट फूड चेन, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, एडेप्टेड है, या फिर ये ग्लोबल सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है? जवाब आपको हैरान कर सकता है।